अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं बना रही हूँ चिकन की यखनी। ये मुझसे किसी ने कहा है कि आप मुझे बनाना बता दें, तो मैंने कहा लाएं, आप सबका ही भला हो जाएगा। आप जिनको नहीं आती उनके लिए, और जो लोग अलग रहते हैं, मतलब मर्द अपने घरों से अलग होते हैं उनके लिए, और बीमार हैं जो भी, उन लोगों के लिए बनाना आपको मैं बता रही हूँ। मैंने ये 300 ग्राम चिकन ली है, वो है ये हड्डी वाली चिकन लीजिएगा। 2 अंडे हैं, आधा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 दरमियानी साइज़ की प्याज है, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी का है, 2 स्टिक है ये दालचीनी के, 7-8 दाने जो हैं लौंग के हैं, और 10-12 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, आधा चम्मच ज़ीरा। अब मैं आपको उसको पकाना बताती हूँ। देखिए आपने बस 1 चम्मच, छोटा 1 चम्मच होता है ना, वो उसके बराबर आपने ये देखें, बस इतना सा आपने ऑयल लेना है। और आपने ये गरम मसाला इसमें डालना है, और गरम मसाले की हमें बस इतना फ्राई करना है कि हमें गरम मसाले की खुशबू चाहिए। ये देखिए, इसमें हमें गरम मसाले की हमें खुशबू आ जाएगी अच्छी तरीके से ना। ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा। ये डालने के बाद आपने गोश्त इसमें शामिल कर देना है। तो आपने इसको भूनना है, और साथ में आपने इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी शामिल कर दें। प्याज है ये भी इसमें शामिल कर दें। हल्दी और नमक ये आपने इसमें शामिल कर दें। और ये थोड़ा सा 1 कटोरी अभी पानी, पहले थोड़ा सा पानी डलेगा फिर मैं आपको बता दूँ। अब आपने इसको थोड़ी देर भून लेना है, ऐसे गोश्त का कलर चेंज होने तक, और हल्दी की स्मेल ख़त्म हो जाए, हल्दी वगैरह की, अदरक लहसुन की, जब तक हमें भूनना है इसको। ये जब तक भूनता है मैं अंडे बॉईल करने रख देती हूँ। ये देखिए आपने अंडे, इधर आप अंडे बॉईल कर लें, इधर आप ये यखनी का ये भुनाई कर लें। अब इसकी बहुत आसान तरकीब है, लेकिन ये है कि हर किसी को नहीं आती, सब अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा ताकतवर बहुत है, बीमारी से अगर कोई उठा है उसके लिए बहुत अच्छी है, जैसे जिनके बच्चे वगैरह होते हैं उन बच्चाओं के लिए बहुत अच्छी है, और कमज़ोर हैं, बीमारी से उठे हुए छोटे बच्चे हैं, आपको वीकनेस बहुत है, तो आप लोग ये बनाएं और अपने घर वालों को दें। आपको कमज़ोरी है, नज़ला खांसी हुआ है, उसके लिए सब चीज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। मतलब कोई ऑपरेशन हुआ है उसके बाद उठा है, तो आपको ज़ाहिर रोटी नहीं खाई जा रही, तो आप यखनी दें। ये ग़िज़ाए से भरपूर यखनी है, आप ज़रूर बनाइएगा। और बहुत आसान तरीक़ा है, कोई मुश्किल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखें अब इसकी भुनाई हो गई है, भुन गई अच्छी तरीके से। ऑयल जो मैंने हल्का भुना था वो एक तरफ से सेपरेट होने लगा। अब हमने इसमें 2.5 गिलास पानी लेना है। ये एक 250 ग्राम का होता है पानी का गिलास, 1 पाव का, यानी कि, तो आपने 2.5 गिलास लेना है। और ये हमारा एक छोटा गिलास है, ये मैंने लिया है, ये उसका आधा गिलास है। अब आपने 2 गिलास इतनी पकानी है कि ये 2 गिलास रह जाए। और ये चीज़ें टमाटर, वो प्याज जो हमने डाली है वो सॉफ्ट हो जाएगी, अदरक लहसुन सूप अच्छी तरह, और हड्डियों का खूब अच्छे से अरख निकल आएगा। जब तक हमें इसे पकानी है हल्की आंच पे 15 मिनट तक। अब यहाँ हमें चेक कर लेना है कि गोश्त गल गया है, और यखनी हमारी देखें अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। अब हमने इसको छान के इस्तेमाल करना है।
देखिए गोश्त अच्छी से गल गया है। बस अब मैं आपको छान के डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब आपने इसमें से सिर्फ बोटियाँ निकाल के डिश में करना है। इस तरह आपने सारी बोटियाँ निकाल के डिश में रखें, और प्याज गरम मसाला जो है वो आपने ज़ाया कर देना है, यानी कि निकाल दें आप। बोटियाँ तो ये आप खाने में आ जाएंगी तो आप इसमें खाएं। और हमेशा यखनी के लिए हड्डी वाला गोश्त लें, यानी कि बोनलेस ना इस्तेमाल करें। सबसे बेस्ट है वैसे बकरे की गोश्त की बहुत अच्छी बनती है, लेकिन चिकन के लिए भी अच्छी होती है। आपने अभी थोड़ी सी इसका भी आरा, प्याज का ये आरा यूँ करके दबा लें। देखें प्याज भी अच्छी तरह से हमारी गल गई है। और ये हमने इसको बस ये हो गया। अब आपने इसको अभी आपने ये सारी यखनी इस पर डाल देंगे। तो ये अंडे लिए मैंने, तो आप काट के डालना चाहें काट के डाल लें। अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही डाल रही हूँ अभी, ठीक है। ये 2 अंडे आपने इसको इस तरह काट के, जो एग कटर आता है उससे आप काट लें, और ऊपर से ये काली मिर्चें पिसी हुई ये इसके ऊपर अंडों पे डाल दें, खूबसूरत भी लगेगा और इससे सूप का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और नमक वगैरह आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जैसा आपको अच्छा लगता हो। और ये पिसा हुआ ज़ीरा है, थोड़ा सा 2 चुटकी आपने ये भी इसमें शामिल कर लीजिएगा। इससे हाजमा अच्छा रहता है। अंडे वगैरह हम खाएंगे तो ये गैस नहीं करेंगे हमारे, इस वजह से मैंने ये ज़ीरा भी डाला। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। ये खाने के लिए रेडी है। अब हम आपको फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो, या आपको कोई किसी चीज़ की कमी लग रही है, कुछ भी आपको लगे, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अब फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।